नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ESDPR V2 500 रिले के बारे में, जो कि C&S की रिले है। जैसा कि आप देखेंगे इस तरह की रिले आपको RMU में दिख जाएगी लगी हुई। तो आज हम इस रिले के पैरामीटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की सेटिंग को कैसे कर सकते हैं। इस रिले में हम ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ वोल्ट हाई सेट की सेटिंग को कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है डिस्प्ले है रिले का, सारे पैरामीटर इसी में दिखाई देंगे। और ये L1 फेज का पिकअप एंड ट्रिप इंडिकेटर दिया हुआ है, ये L2 फेज का पिकअप एंड ट्रिप इंडिकेटर दिया हुआ है, ये L3 फेज का पिकअप एंड ट्रिप इंडिकेटर दिया हुआ है। इधर अर्थ फॉल्ट का ट्रिप पिकअप एंड ट्रिप इंडिकेटर दिया हुआ है। ये रिले का कॉमन पिकअप इंडिकेटर है, और ये ट्रिप का रिले का स्टेटस बताएगा। और ये प्रोटेक्शन ब्लॉकिंग का इंडिकेटर है, और ये CBFP ब्रेकर ट्रिप फेलियर का इंडिकेटर है। यहाँ पे ये पुश बटन कुछ दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बैटरी को ऑन करने के लिए पुश बटन दिया हुआ है, ये डिस्प्ले को ऑन करने के लिए पुश बटन दिया है, ये हमारा स्क्रॉल करने के लिए पैरामीटर का दिया है, और इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए दिया हुआ है ये दोनों। इससे हमारा स्क्रॉल होगा आपके आप, और पैरामीटर अगर किसी को हमें डिक्रीज करना है तो उसके लिए ये यूज होगा। इसी तरह से ये स्क्रॉल डाउन करने के लिए होगा, और किसी पैरामीटर को इंक्रीज करने के लिए होगा। ये एंटर का बटन है जो सेव करने के लिए यूज होगा। और ये कॉमन पोर्ट दिया है, USB पोर्ट है, जिसकी मदद से जो है इस रिले को लैपटॉप के साथ में, सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे ये रीसेट का पुश बटन दिया हुआ है, जो पोर्ट को रीसेट करने के काम आएगा। और यहाँ पे ये बैटरी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे रिले में बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले हमारा ग्लो हो जाएगा, और उस टाइम में जो L1 फेज में, L2 फेज में, L3 फेज में जो लोड होगा, वो लोड आपको दिखा देगा। यहाँ पे अनबैलेंसिंग भी दिखा देगा, और ट्रिप काउंट दिखा देगा। अभी इस तरह से हम, अगर हमें इसके पैरामीटर को किसी को चेंज करना है, या रिले की सेटिंग करनी है, कुछ भी हमें चेंज करना है, उसके लिए हम सबसे पहले एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एडिट और व्यू पैरामीटर आ गया, इसमें हम इसमें जाएंगे। आप इससे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इनको, और ये हम कॉमन सेटिंग में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैंक हो रहा है कॉमन के सामने ही। अब हम अगर इसमें एंटर करेंगे तो हम कॉमन सेटिंग में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं CT रेशियो 400 में सेट किया हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। एंटर दबा के आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। इससे डाउन होंगे, कम होगा, और इससे हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इसको वापस से प्रेस कर देंगे तो जो आपने इसकी सेटिंग को चेंज किया था वो आपको सेव हो जाएगा इस तरह से, और फिर आप आगे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये हमने कॉमन सेटिंग में देखा। सीटी का रेशियो अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे कॉमन सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन में हम सारे प्रोटेक्शन की सेटिंग को करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्रोटेक्शन में जैसे ही हम एंटर किए तो ये आ गया ओवर करंट। ओवर करंट की हम सेटिंग को अगर चेंज करना चाहेंगे तो ओवर करंट में सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है आपको, कर्व की सेटिंग आ रही है। इसमें नॉर्मल इनवर्स 3.0 कर्व को सिलेक्ट किया गया है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, एंटर दबाएंगे, और इसकी मदद से हम चेंज कर सकते हैं ये कर्व को। जो भी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। अभी हम पैरामीटर इसके चेंज नहीं करेंगे, हम सेम ही कर देते हैं। इसी तरह से आप, ये आ गया ओवर करंट की सेटिंग। तो 0.70 70% में अभी सेटिंग है इसकी। तो आपको अगर कम या ज़्यादा करनी है, बढ़ानी है अपने सिस्टम के अनुसार, तो उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। इससे आप करेंगे कम हो जाएगी, और इससे आप बढ़ा सकते हैं। और इसको दबाएंगे तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी जो आपने चेंज की हुई है।
इसी तरह से आप इसका TMS टाइम, ओवर करंट का ट्रिपिंग टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के लिए आप ये बटन दबाएंगे और इसकी मदद से बढ़ा सकते हैं और इससे हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंशियल ट्रिप टाइम है, इसको आप चेंज करना चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये आ गया आपका शॉर्ट सर्किट की सेटिंग, अभी 2.5 टाइम्स है। इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। आपको अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार देखना है। और इसी तरह से ये इसका शॉर्ट सर्किट का TMS है, अभी 00 है। इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, जो आप अपने सिस्टम में रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अर्थ फॉल्ट की सेटिंग को भी देखते हैं। इस तरह से हम अब बैक होते हैं ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट की सेटिंग। अब हम जाते हैं अर्थ फॉल्ट में। अर्थ फॉल्ट की सेटिंग यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कर्व आपको मिल गया। कर्व की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप एंटर दबा के जो भी कर्व आपको सिलेक्ट करना हो, वेरी इनवर्स, स्ट्रीमली इनवर्स, जो भी आपको सेट करना हो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको अर्थ फॉल्ट की सेटिंग मिल जाएगी। अर्थ फॉल्ट अभी यहाँ पे 0.20% है, तो आप इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आपको जो भी सेट करना है आप ऐसे करके और इंटर दबा के वापस इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थ फॉल्ट का TMS को आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा ये आपको बता देता हूँ। ये आप देखेंगे ये बढ़ रहा है, मिनिमम जो है 0.01 सेकेंड है, तो इससे कम नहीं होगा। इसी तरह से आप जो है ये डिफरेंशियल टाइम को भी सेट कर सकते हैं अर्थ फॉल्ट का। ये डिफरेंशियल ट्रिप टाइम दिया हुआ है, इसको आप जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर आपको अर्थ फॉल्ट की हाई साइड की सेटिंग करनी है तो ये आप देख रहे हैं 2.25 टाइम है अर्थ फॉल्ट हाई साइड की सेटिंग। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अभी हम वही कर देते हैं, सेव कर दिया हमने। इसी तरह से इसका हाई सेट का TMS टाइम सेट कर सकते हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जो भी रखना चाहें आप इसको। इस तरह से आपने देखा कि अभी प्रोटेक्शन के पैरामीटर को आप इस रिले में C&S की जो CSDPR V2500 रिले है उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम फॉल्ट के रिकॉर्ड को कैसे देख सकते हैं। तो हम एक बार वापस जाएंगे, ठीक है, फॉल्ट में जाएंगे। ये आ गया फॉल्ट रिकॉर्ड। वो इसमें जो लास्ट 5 फॉल्ट रिकॉर्ड होंगे उनको हम उनका डेटा हम देख सकते हैं। ये आप देखेंगे फॉल्ट रिकॉर्ड में आप इंटर हो गए, फॉल्ट नंबर में जाएंगे, फॉल्ट 5 अभी दे रहा है। अगर हमें इससे जो भी फॉल्ट का डेटा देखना है हम इससे देख सकते हैं। तो हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जिस फॉल्ट का रिकॉर्ड देखना है, जैसे हम फॉल्ट 2 का हमें रिकॉर्ड देखना है क्या था, तो वो हम देख सकते हैं। इस बटन को प्रेस करेंगे हमारा दिखा देगा L1 में 75 एम्पियर करंट गया था जब ये फॉल्ट आया है, और L2 में 1351 एम्पियर गया था, L3 में आपका 1688 एम्पियर गया था, और IE यह था 1452। तो इस तरह से आपको फॉल्ट का रिकॉर्ड दिखा देगा क्या फॉल्ट आया था। शॉर्ट सर्किट L2 L3 अर्थ फॉल्ट आया था, और ये कब आया है वो डेट एंड टाइम आपको दिखा देगा। तो इस तरह से आपको टीवी का ट्रिप टाइम दिखा देगा, रिले का ट्रिप टाइम दिखा देगा। ये आप देख रहे हैं रिले का ट्रिप टाइम दिखा रहा है 0.021 सेकेंड, और सर्किट ब्रेकर का ट्रिप टाइम दिखा रहा है 0.009 सेकेंड, और ये टोटल जो है ट्रिप टाइम दिखा रहा है। इसी तरह से हम सारे इवेंट को देख सकते हैं, किसी भी फॉल्ट का रिकॉर्ड देख सकते हैं।